अपने जमाने के जो आपको दिख रहे हैं ना, एक समय के प्रख्यात फिजिक्स टीचर थे। भले अभी हालिया इनका लुक जो है आपको आइंस्टीन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन अब ये किस हालात में है वो आपको इस पूरे नज़ारे से समझ में आ जाएगा। पहले फिजिक्स पढ़ाते थे आप? हाँ, ए के पांडे था। ए के पांडे नाम है आपका? बी एन पांडे सब ये सब नाम रहे हैं। हाँ, अच्छा। फिजिक्स याद है अभी? अभी फिजिक्स नहीं, अभी फिर से पढ़ाई स्टडी करेंगे। जब फिर से स्टडी करेंगे। हाँ। पहले के जमाने में जो इनसे कभी पढ़े होंगे, अगर आप इन फेस को अगर याद करते होंगे तो आपको याद होगा कि एक जमाने में डीआईजी चौक पर बड़ा टीचरों में इसका गिनती आता था। लेकिन कुदरत का करिश्मा होता है, कई बार जो लोग आप जो चाहते हैं सब वो नहीं मिलता है। फिर आपकी जिंदगी में एक अलग सी अनहोनी होती है, जिसके बाद आप फिर ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिसका कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। कहने का अब क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अभी जो है फिर से कोर्ट का जज के लिए जो है ना, बचपन से शुरू वाला क्लास से पढ़ाई करेंगे और एडमिशन भी स्कूल कॉलेज में करके तब कोर्ट का जो नौकरी के लिए जो है LLB करके एग्जाम पास करेंगे, तब जाके ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तब जाके ज्वाइन करिएगा। हाँ। अच्छा, फिजिक्स अभी तक कुछ याद है आपको? फिजिक्स नहीं, जूलॉजी में है। अच्छा, जूलॉजी में है। रंजन कुमार। रंजन कुमार। हाँ। आपका अभी क्या नाम? श्रीवास्तव, बी एन पांडे सब है ना, उन्हीं लोग के समय में अभी भी है वो लोग। तो रंजन कुमार हुए, समझे, जूलॉजी में जंतु शास्त्र। फिजिक्स में बहुत पहले थे। कौन आप पढ़ाते थे पहले? हाँ, पढ़ाते थे, फिर आ गए नौकरी करके, समझे। कोर्ट कंस्टिट्यूशन लागू किया ना, उसमें बॉडी परसेंटेज भी कमजोर हो गया। इस कारण अभी फिर से जो है पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा, तब ये बोलता है एग्जाम पास कीजिएगा तब ये। अच्छा, पहले क्या पढ़ाते थे आप? पहले क्या पढ़ाते थे जब आपका कोचिंग चलता था? सुने बड़ा गिरजा चौक में बहुत नामी, क्या नाम था इनका? जिलोजी। जिलोजी जिलोजी पढ़ाते थे आप? क्या नाम लिखते हैं? BN पांडे? नहीं, रंजन कुमार। रंजन सिन्हा भाई हुए, BN पांडे, NK श्रीवास्तव सब जो है ना। अच्छा, भाई हुए। BN पांडे, NK श्रीवास्तव ये सब आपके भाई? क्या करते हैं वो लोग? पूर्णिया कॉलेज में प्रोफेसर है। पूर्णिया कॉलेज प्रोफेसर है? अभी भी प्रोफेसर है? अभी भी है। अच्छा, आप रहते इसी में हैं? भैया भाभी है तो गार्जियन है। अब देखिए, ये जूलॉजी के बहुत बड़े टीचर्स हैं, भाई इनके प्रोफेसर है, इसीलिए और कोर्ट में भी इनके अलग अलग भाई हैं। लेकिन ये किस हाल में रहते हैं कैमरा से आगे आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा अंदर चलिएगा, अंदर चलिए, अंदर आइए, अंदर आइए। यही आपका घर है, देखिए। और एक भाई बड़ा बीजेपी का नेता भी है, आप ये समझिएगा। ये इस हाल में रहते हैं। अब देखिए, अब इसको कूड़ादान कहें या इनका घर कहें, ये हम लोगों की व्यवस्था होती है कि हम लोग हर एक चीज को दिखाते हैं। मोटिव होता है कि ताकि आप इस सोसाइटी को समझे, इस दर्द को समझे। आप देखिए, वही खाना खाते हैं आप? आगे जी, आगे जी। इसी में रहते हैं? कंसेशन जो लागू किया ना उसमें। अच्छा, रहते इसी में? हाँ, अभी रह रहे हैं। खाना ना ये खाते हैं? हाँ। हाँ, खाना नहीं यही इसी में खाते हैं, दिन भर इसी में रहते हैं। तभी आपके पास ढेरी बच्चा था जब पढ़ाते थे? तो हाँ, पढ़ाते थे, फिर नौकरी भी करते थे ना। नौकरी भी करते? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी भी किया? ये जो चैनल जो है, जो मीडिया वाले हैं, इनका ऑनर कौन हुआ? इसका ऑनर का नहीं पहचान पाते हैं? हाँ। सहारा न्यूज का भी ऑनर हुआ, तो भारत का ऑनर कौन हुआ? कोर्ट देख करता है ना। कोर्ट जो है, आप जानते हैं सहारा न्यूज का ऑनर कौन है? सहारा न्यूज हो गया, NDTV चैनल, सभी सब चैनल का जो है कोर्ट मालिक होता है, ऑनर। कोर्ट होता है, देख रेख करता है, उन लोग को सैलरी भी मिलता है, समझे, अच्छा खासा। तो ये जो भारत जो है मीडिया वाले जो है, ये भी तो बहुत दिन से है। अच्छा, आपका भाई लोग आपसे मिलने नहीं आता है? जब उतना बड़ा नेता है, भाजपा का बोलते हैं नेता है, प्रोफेसर है आपका भाई लोग? वो तो है, अभी फिर से जाएंगे। कोर्ट जो कंस्टिट्यूशन लागू किया ना, तो कमजोर हो गया शरीर, समझे, इसलिए धीरे धीरे जो है फिर से मजबूती करके। अभी ये क्या बोल रहे हैं, ये आपको समझ से पड़े होगा, आप समझ चुके होंगे हम लोग किनका इंटरव्यू ले रहे हैं। दरअसल इनकी दिमागी हालत जो है वो अभी नॉर्मल नहीं है, नहीं, शरीर कमजोर हो गया है। और लेकिन ये परिचय इतना बड़ा है कि सोचे आपको दिखाया जाए कि अगर इनके परिवार आज इनके साथ होते या परिवार इनका साथ देते तो शायद ये अच्छा जिंदगी भी कर सकते थे, रिकवरी हो सकते थे। कभी आपका भाई लोग को खोजा नहीं आपको? हाँ, खिलाता है, वही तो वही लोग खिलाते हैं। खाली कोर्ट जो कंस्टिट्यूशन लागू किया ना, उसमें थोड़ा शरीर कमजोर हो गया, उनसे शरीर में बनावट, बॉडी स्ट्रक्चर है ना, लोहा तत्व कमी है भैया, इसी के लिए शरीर कमजोर हो गया। कोर्ट ही देगा खर्चा, हो जाए कोर्ट ही देगा। ठीक है, कोर्ट खर्चा देगा, अच्छी बात है। लेकिन ये एक समय था, एक वक्त था जब हजारों बच्चों को एक एक बीच में, एक एक भीड़ में पढ़ाया करते थे। रंजन सिन्हा इनका नाम है, हाउसिंग कॉलोनी में इनका घर भी, इनका यहीं पर था। घर भी आप ही लोग इनको खाना देते हैं? हाँ, रात्रि का भोजन हम लोग देते हैं और दिन का समाज देता है। अच्छा, दिन का समाज दे देता है, रात का जो आपका चलता है रसोई, सामूहिक रसोई। देखिए पूर्णिया में
कई सारे संगठन हैं, जिसमें से एक नवभारत रसोई संघ है, जिसमें कि हर एक रात को ऐसे लोगों को ही भोजन मुहैया कराया जाता है। और इसी दौरान हम लोग को भी मिले तो हम लोगों ने सोचा, जब पूछा तो पता चला कि रंजन सिन्हा इनका नाम है। जी, रंजन सिन्हा नाम। और बहुत बड़े एक समय के फिजिक्स टीचर थे ये। हाँ, जाने माने आपको जियोलॉजी टीचर हैं। उसके बाद में ईटीवी के जो अभय सिन्हा हैं, ये सब इनके मित्र हुए। अच्छा, राजेश शर्मा, ये सब जो है। हाँ, मतलब पूर्णिया से हम लोग ये खबर दिखा रहे थे आपको, और पूर्णिया में कई सारे रिनाउंड पर्सनालिटी जिसको आप कहते हैं वो इनके मित्र रह चुके हैं। और इनका अपना खास भाई जो है, नाम हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि उसके फैमिली की बात है, वो भाजपा के बड़े लीडर भी हैं। अपने सगे भाई जो है पूर्णिया कॉलेज में ये बता रहे हैं कि वहां पर प्रोफेसर भी हैं। लेकिन ये इस हाल में इस कारण से है क्योंकि परिवार ने इन पर से, आप ये कहिए तो, हाथ उठा लिया है। अगर ये चाहते तो इनका इलाज समुचित अच्छी जगह पर होता, इनको अच्छी परवरिश मिलता, तो शायद जो भी इनका दिमागी हालत है वो रिकवर होता। और ये एक ऐसा दुनिया होता है जिसमें कि आप अपने आप को अदृश्य समझिए हो जाते हैं। और इसलिए ये कह रहे हैं कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी एनडीटीवी, मतलब क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा। तो भाई वगैरह मतलब मिलना चाहेंगे, भाई वगैरह सब नहीं आता है कभी? हाँ, आज तो बाहर निकलने वाले हैं। अच्छा, अभी भी बच्चे को पढ़ाते हैं? कौन? अभी बच्चा को पढ़ाने का मन करता है? बच्चा नहीं, वो नौकरी करेंगे सरकारी। बच्चा को वही करिएगा, पढ़ के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ, पढ़ाने में तो पढ़ाना नहीं है, सीधे नौकरी के लिए जो है तैयारी खुद के लिए। प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं, कुछ मालूम है क्या? प्रॉपर ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा कुछ मालूम है? हम लोग उतना नहीं जानते हैं। चलिए, प्रॉपर आप लोग को कुछ मालूम? आप लोग तो पड़ोसी हैं इसके। नहीं, मालूम नहीं। ये कहाँ से आए यहाँ पर रहने के लिए? यही हम लोग से पहले से रह रहा है। चलिए, आए क्या बोल रहे हैं? प्रोफेसर के भाई हुए बस वही। हाँ, चलिए, अलग अलग आदमी का ये नाम बताते हैं, लेकिन इससे 2 भाई रहते हैं यहाँ। अच्छा, 2 भाई रहते हैं। हाँ। चलिए, बाकी हम लोग का जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस न्यूज का मकसद नहीं होता है, बल्कि इस न्यूज से ये मैसेज दिखाना पर्पस होता है कि इस दुनिया में अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका पूरा दुनिया आपके साथ है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो। लेकिन अगर आप किसी कारण से अस्वस्थ हो जाते हैं तो उसके बाद फिर दुनिया जो है किस हाल में आपको छोड़ देती है, उसका ताजा तरीन नमूना आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे समय में अगर पूर्णिया के आप हैं, और पूर्णिया में ऐसा संगठन चलता है नवभारत रसोई संघ, जहाँ पर कैसे लोगों को रात्रि का फ्री में भोजन मिलता है, वो भी एक दिन की बात नहीं है बल्कि सब दिन ये सिलसिला चलता है कि नहीं? बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, हर एक दिन ये सिलसिला चलता रहता है। उसी कड़ी में हम आपको इस व्यक्ति से मिला रहे थे जो एक समय के बहुत बड़े जूलॉजी के टीचर थे, लेकिन आज किस हाल में है वो आपको दिख रहा है। और लानत है ऐसे भाई पर और या ऐसे परिवार पर जो इनको इस हाल में छोड़कर अपना पता नहीं, क्योंकि ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि इनके कई सारे जमीन, क्योंकि ये इस हालत में नहीं है कि सारी बातें बता सके, लेकिन जो लोग बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफ कैमरा बताते हैं, फिर ऑन कैमरा हम लोग को आपकी इनकी स्टोरी बतानी पड़ती है। बहुत सारे जमीन जायदाद थे भी शहर में, लेकिन उन सारे जमीन जायदाद पर इनके भाई बहनों के द्वारा दखल कर लिया गया, और उसी के बाद ही ऐसी स्थिति जो है वो इनकी उत्पन्न हुई कि आज अब इसको झोपड़ी भी नहीं कर सकते, क्योंकि झोपड़ी में तो कम से कम गरीब रहते हैं जो स्वच्छ रूप से रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। लेकिन ना तो ये झोपड़ी है, ना ही ये, मतलब क्या आपको बताएं, ये आप क्या है, कूड़ेदान है, क्या है, आप खुद वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और ऐसे ही स्थिति में, ऐसे ही परिस्थिति में ये रहने के लिए मजबूर है यहाँ पर। और खबर दिखाने के बस एक ही मकसद है कि अगर आप भारतीय संस्कृति को पहचानते हैं तो एकजुट रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे समय में जरूर भाईचारा निभाइए, परिवार धर्म निभाइए, और जातिवाद जो लोग करते हैं कम से कम जाति धर्म ही निभा दीजिए, या धर्मवाद जो लोग करते हैं कम से कम धर्म का ही धर्म निभा दीजिए, ताकि ऐसे लोग भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ सके। ऐसे लोगों का प्रॉपर अगर इलाज हो, सही से मॉनिटरिंग हो, तो ऐसे लोग भी समाज के मुख्यधारा से जुड़कर आपकी जैसे ही नॉर्मल रह सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।